हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खेर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 100 प्रश्नों के बारे में, जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तक किस पुस्तक को कहा जाता है। बिल्कुल नए प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय पुस्तक संविधान पुस्तक को कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर चेन्नई में स्थित है। यह चिड़ियाघर 1300 एकड़ में फैला हुआ है। इस चिड़ियाघर को 1855 ईस्वी में आम आदमी के लिए खोला गया था। 1855 ईस्वी में। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न में 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। भारत की प्रमुख फसल चावल है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 4 में लिखा गया है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। आप लोग को बताना है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। तो राजस्थान में, यानी कि भारत के राजस्थान राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा गया है, भारत रत्न पुरस्कार पर कौन सी आकृति बनी होती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत रत्न पुरस्कार पर सूर्य की आकृति बनी होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में कौन से जानवर को खरीदना जुर्म माना जाता है। दोस्तों, भारत में शेर जानवर को खरीदना और बेचना जुर्म माना जाता है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है। आप लोग को बताना है भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 9 में लिखा गया है, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, भारत की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी। भारत की पहली महिला अभिनेत्री दुर्गाबाई कामत जी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 11 में लिखा गया है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, मनुष्य के शरीर में तेजाब कहाँ पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में तेजाब पेशाब में पाया जाता है, यानी कि मूत्र में। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 14 में लिखा गया है, शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है। आप लोग को बताना है शरीर का कौन सा अंग आग में नहीं जलता है। तो नाखून, आप लोग याद रखिएगा, शरीर का नाखून अंग आग में नहीं जलता है। प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है। वह कौन सा देश है जहां पर बर्फ से बिजली पैदा की जाती है। तो आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका देश में। अमेरिका देश में बर्फ से बिजली पैदा की जाती है। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 16 में लिखा गया है, किस देश में साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है।
तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इजराइल देश में साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे बड़ा होता है? आप लोग को बताना है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो मानव शरीर का त्वचा अंग सबसे बड़ा होता है। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, राष्ट्रगान गाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? राष्ट्रगान गाने की परंपरा अमेरिका देश ने शुरू की थी, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत के किस नदी में सोना मिलता है? आप लोग को बताना है भारत का वह कौन सा नदी है जहां पर सोना मिलता है। स्वर्ण रेखा नदी में सोना मिलता है। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 22 में लिखा गया है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस कंपनी ने किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत BSNL कंपनी ने किया था, और कब किए थे? तो 15 अगस्त 1995 ईस्वी को। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? भारत में कुल 7349 रेलवे स्टेशन हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किस गैस के कारण फ्रिज ठंडा होता है? आप लोग को बताना है किस गैस के कारण फ्रिज ठंडा होता है। अमोनिया गैस के कारण फ्रिज ठंडा होता है, यानी कि प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एम्बुलेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? एम्बुलेंस को हिंदी में रोगी वाहन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ बनाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला कंप्यूटर बेंगलोर शहर में बनाया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है? आप लोग को बताना है किस देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो आप लोग याद रखिएगा, यूरोप देश में इनकम टैक्स नहीं लगता है। प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? भारत के दिल्ली शहर में जंतर मंतर स्थित है। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 29 में लिखा गया है, मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? मलेरिया रोग सबसे पहले कहाँ पाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, मलेरिया रोग सबसे पहले अफ्रीका देश में पाया गया था, और कब पाया गया था? तो 30 मिलियन वर्ष पहले। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस समुद्र में मछलियां नहीं पाई जाती है? आप लोग को बताना है वह समुद्र का नाम क्या है जिसमें मछलियां नहीं पाई जाती है। तो वह समुद्र मृत सागर है, जिसमें मछलियां नहीं पाई जाती है। प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? पोलियो रोग किसके कारण फैलता है? तो आप लोग याद रखिएगा, विषाणु के कारण पोलियो रोग फैलता है। प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 33 में लिखा गया है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का शहर
मुंबई शहर को कहा जाता है? प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आप लोग को बताना है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 36 में लिखा गया है गीता गोविंद के लेखक कौन हैं? गीता गोविंद के लेखक जयदेव जी हैं, यानी कि प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप लोग को बताना है बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। रामायण का रचना किस काल में हुआ था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। रामायण का रचना दोस्तों आप लोग याद रखिएगा शुंग काल में हुआ था, यानी कि प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बराबर की गुफाएं बिहार में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 40 में लिखा गया है आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध गोल्फ खेल से है, यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूं। प्रश्न नंबर 41 में लिखा गया है सोमेश्वर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ियां आप लोग याद रखिएगा बिहार राज्य में स्थित है, यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए सलवाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था? दोस्तों आप लोग को बताना है सलवाई की संधि किसके किसके बीच हुआ था। तो सलवाई की संधि महादजिया सिंधिया तथा अंग्रेज के बीच में हुआ था। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। शिपकिला धारा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा शिपकिला धारा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हरित लवक की खोज किसने की थी? हरित लवक की खोज किसने की थी? तो सिम्बर ने, यानी कि प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हरित लवक की खोज सिम्बर ने किया था। प्रश्न नंबर 47 में लिखा गया है कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों कनौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 48 में लिखा गया है भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? भारत के कर्क रेखा पर रांची शहर स्थित है। प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 49 में लिखा गया है भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम मानचित्र 1752 ईस्वी को बनाया गया था, यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 50 में लिखा गया है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 51 में लिखा गया है भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष कौन थे? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। भागवत गीता को अपनी माता कहने वाले महान पुरुष महात्मा गांधी जी थे, यानी कि प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 52 में लिखा गया है गिर का सुरक्षित वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गिर का सुरक्षित वन शेर जानवर के लिए प्रसिद्ध है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 53 में लिखा गया दोस्तों पानी की प्रवाह का मापन यंत्र कौन सा है? आप लोग को बताना है पानी की धारा को किस यंत्र से मापा जाता है।
तो पानी की प्रवाह का मापन यंत्र हाइग्रोमीटर है, यानी कि प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा उद्योग है, यानी कि प्रश्न नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी, यानी कि प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 56 में लिखा गया दोस्तों, सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को मसहत कहा जाता था। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, यानी कि प्रश्न 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राज्य भाषा दोस्तों फारसी थी। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो आप लोग याद रखिएगा, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के दरबार में था, यानी कि प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो आप लोग याद रखिएगा, औरंगजेब मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस मुगल शासक को आलमगीरी कहा जाता था? तो औरंगजेब शासक को आलमगीरी कहा जाता था। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की यादगार में दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। आप लोग याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा है। प्रश्न नंबर 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 में लिखा गया दोस्तों, पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। पल्लवों की राजधानी का नाम क्या है? तो पल्लवों की राजधानी का नाम दोस्तों कांची है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो इटली देश का निवासी था। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव काबुल में दफनाया गया था। प्रश्न 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तालिकोटा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो तालिकोटा का युद्ध दोस्तों 1565 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो आप लोग यहाँ नोट पढ़ सकते हैं। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सभी प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। पानीपत का दूसरा युद्ध, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। और किसके किसके बीच हुआ था? तो आप लोग यहाँ पर नोट पढ़िएगा। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। अगला प्रश्न में लिखा गया है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
और पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आप यहाँ पर नोट पढ़ सकते हैं, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 75 में लिखा गया दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक दोस्तों प्लीहा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, गन मेटल कॉपर का मिश्र धातु होता है। प्रश्न नंबर 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय तंतु में प्रकाश पुनः आंतरिक प्रवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 79 में लिखा गया दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? तो आप लोग याद रखिएगा, चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफी चाहता हूं। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, यानी कि प्रश्न नंबर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है तंत्रिका कोशिका। प्रश्न नंबर 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक ने किया था। प्रश्न नंबर 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग को बताना है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि उपयुक्त दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? तो आप लोग याद रखिएगा, लोहे पर जंग लगना दोस्तों ऑक्सीकरण अपचयन रेडॉक्स अभिक्रिया उपयुक्त दोनों अभिक्रियाएं कहलाती है। प्रश्न नंबर 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आप लोग याद रखिएगा, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रश्न 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। प्रश्न 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, भोजन का पाचन मनुष्य के मुंह अंग से शुरू होता है। प्रश्न 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोशिका का रसोई घर क्रोमोप्लास्ट को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को एक लाइक करते चलिएगा। टेटनस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है?
तो टेटनस बीमारी मनुष्य के तंत्र अंग को प्रभावित करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्लैक बोर्ड काला रंग का इसलिए दिखता है क्योंकि वो सारे रंग को अवशोषित कर लेता है। प्रश्न नंबर 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। प्रश्न नंबर 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय में कुल 3 कक्ष होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है, आप लोग को बताना है कैप्सूल का आवरण किस चीज का बना होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। प्रश्न नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो आप लोग याद रखिएगा, फिलंट कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो पेंडुलम घड़ी दोस्तों शीत ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है। प्रश्न नंबर 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?